अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा। आप उनकी कुछ न कुछ कोट्स भी पढ़ते रहते होंगे, जिनमें से एक कोट बहुत पॉपुलर है कि मुझे बारिश में भीगना इसलिए अच्छा लगता है और बारिश में रोना इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें किसी को मेरे आंसू नज़र नहीं आते। चार्ली चैपलिन अपना एक वाक़या बयान करता है। कहते हैं कि बचपन में एक बार मेरे अपने वालिद के साथ सर्कस का शो देखने गया। हम लोग सर्कस का टिकट हासिल करने के लिए कतार में खड़े थे। हमसे आगे एक फैमिली थी जिसमें 6 बच्चे और उनके वालिदैन थे। ये लोग देखने में खस्ता हाल थे। इनके बदन पर पुराने मगर साफ़ सुथरे कपड़े थे। बच्चे बहुत खुश थे और सर्कस के बारे में बातें कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। जब उनका नंबर आया तो उनका बाप टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा और टिकट के दाम पूछे। जब टिकट बेचने वाले ने उसे टिकट के दाम बताए तो वो हकलाते हुए पीछे को मुड़ा और अपनी बीवी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर बीवी के चेहरे पर भी इज़्तिराब आ गया। बीवी परेशान हो गई। चार्ली चैपलिन कहता है कि तभी मैंने अपने वालिद को देखा कि उन्होंने अपनी जेब से $20 का नोट निकाला, उसे ज़मीन पर फेंका, फिर झुककर उसे उठाया और उस शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जनाब आपके पैसे गिर गए हैं, ले लें। अश्क आलूद आँखों से उस शख्स ने मेरे वालिद को देखा और कहा, शुक्रिया मोहतरम। जब वो फैमिली सिनेमा घर के अंदर दाखिल हो गई तो मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा, गिटार से मुझे बाहर खींचा और बाहर ले आए। हम वापस आ गए घर, क्योंकि मेरे वालिद के पास वही $20 थे जो उन्होंने उस शख्स को दे दिए थे, ये कहकर कि ये आपके पैसे नीचे गिर गए हैं। उस दिन मुझे अपने वालिद पर बहुत फ़ख्र हुआ और ये फ़ख्र आज तक कायम है। वो मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत शो था। उस शो से भी ज़्यादा खूबसूरत जो हम उस दिन सर्कस में नहीं देख सके थे। और तभी से मेरा ये मानना है कि तरबियत का ताल्लुक़ अमली नमूने से है, महज़ किताबी नज़रियात से नहीं है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, देखें, यूँ दूसरों को खुशियाँ देने वाले लोग भी हैं हमारे माशरे में, हमारे आसपास, जो दूसरों के चेहरे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, उनके दिलों को सुकून देने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़रूरत को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को पसे पुश्त डाल देते हैं, अपनी खुशी को पीछे डाल लेते हैं, पीछे कर लेते हैं और दूसरों को खुशी देते हैं। और उस वजह से जो उन्हें खुशी मिलती है वो बहुत सच्ची और बहुत सुच्ची होती है। मुझे लगता है कि अगर उस रोज़ चार्ली चैपलिन और उनके फ़ादर सर्कस का वो शो देख लेते तो शायद उनको उतनी खुशी ना होती जितनी वो $20 देकर उन्हें मिली होगी। कुदरत हम सबको ऐसे मौक़े फ़राहम कर रही होती है, लेकिन हम बाज़ औक़ात अपनी ही ज़ात के तवाफ़ से नहीं निकल पाते। हम अपने ही इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हम सेल्फ़ सेंटर्ड रहते हैं। हमें लगता है कि मुझे तो ख़ुद बहुत ज़रूरत है फ्रेश होने की, अपने आप को टाइम देने की, अपने लिए सोचने की, अपने आप को खुशी देने की। तो अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूँगा तो कौन सोचेगा? लेकिन जो दूसरों के लिए सोचते हैं, खुशियाँ उनके पास इकट्ठी होकर आती हैं और फिर उन्हें दवाम मिल जाता है। फिर खुशियाँ रुखसत नहीं होती बल्कि उनके दिलों के अंदर घर कर लेती हैं, फिर वहीं रहने लगती हैं। अपनी ज़ात के लिए खुशी तलाशना, अपनी ज़ात के लिए सोचना आर्ज़ी सी खुशी देता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो फिर बड़ी देर बाद खुशी मिलती है। ऐसा ही है ना?
آپ بھی تو ایسے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں، دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، راحتیں بانٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی ذات کے جنگل سے نکل کے کوئی دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن سکوں۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔